नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज एक्सेल के अंदर एक नए फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज आप लोग को मैं यहाँ पर फॉर्मूला टेक्स एक फॉर्मूला होता है वो आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इस फॉर्मूला का प्रयोग क्या होता है, यूज कैसे होता है, ये काम क्या आता है, ये फॉर्मूला, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखकर और एक्सेल नहीं सीखा है तो आप लोग को बिगिनर तरीके से आप लोग को एक्सेल मैंने सिखा रखा है। एक नहीं, आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे एक्सेल की, तो आप लोग पूरा एक्सेल या एमएस वर्ड या फिर आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर इच्छा रखते हैं कंप्यूटर सीखने की, तो आप लोग कोई वीडियो देख के आप लोग सीख सकते हैं। तो आप लोग बात करते हैं आज फॉर्मूला टेक्स के बारे में कि ये फॉर्मूला यूज क्या होता है, ये फॉर्मूला लगता कैसे और हमको रिजल्ट क्या देता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ये बिल्कुल छोटा सा एक वीडियो होने वाला है और वीडियो के एंड में आप लोग को कमेंट करके जो बताना है कि इस फॉर्मूला के बारे में कितने लोग जानते थे। तो चलते हैं आप लोग कि ये फॉर्मूला यूज क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास में कोई एक फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, ये फॉर्मूला तभी हमारे पास लगता है। देखिए, हमारे पास में हम चाहते हैं कि एक फॉर्मूला इसके साथ में हम लोग और जानना चाहते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला यूज कैसे होता है। देखिए, एक्सेल के अंदर एक वी लुकअप की बहुत चर्चा होती है, बहुत ज्यादा लोग वी लुकअप के बारे में पूछते रहते हैं कि सर वी लुकअप फॉर्मूला यूज कैसे होता है, वी लुकअप का काम क्या होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला यूज कैसे होता है। जैसे हमारे पास में हम चाहते हैं कि एक राहुल लिखा हुआ है या फिर हमारे पास कोई भी नेम लिखा हुआ है, उसकी सैलरी जानना चाहते हैं हम लोग। इस पूरी टेबल में से कोई भी नाम लिखे, उस कैंडिडेट की सैलरी यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, हम लोग नाम लिखते ही। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल लगाएंगे और वी लुकअप हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली डेटा। वर्टिकली डेटा का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, इस प्रकार से डेटा दिया वो। एम्प्लॉय आईडी जैसे ऐसे अपने पास हॉरिजॉन्टली दी होती है, उसमें काम नहीं करता, वो अपने पास में एच लुकअप काम करता है। तो हम लोग वी लुकअप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया कि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी नाम डालू, जब भी मैं यहाँ पर कोई नाम डालू, वो नाम हमारे पास में इस टेबल से मैच होना चाहिए। किससे? इस टेबल से मैच होना चाहिए। ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर दी, इस टेबल से ये नाम मैच होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर कोमा दिया। अब आप चाहते क्या है, यहाँ पर जो नाम डाले उसके हिसाब से सैलरी आनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कॉलम नेम उठाता है। कॉलम नेम का मतलब है कि मैंने अगर टेबल यहाँ से सेलेक्ट किया है, अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया होता तो फर्स्ट कॉलम ये होता, पर मैंने बोला कि मैंने नाम से सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्या निकाल रहे हैं, नाम से निकाल रहे हैं। अगर एम्प्लॉय आईडी निकालते तो फिर आप लोग को टेबल एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट करनी पड़ती। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, आप लोग लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। आपका टेबल से सेलेक्ट किया है उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कॉलम हमारे पास में, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लुकअप वैल्यू जो होता है वो कॉलम इंडेक्स नंबर लेता है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है उसका फर्स्ट कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम कौन सा है, चौथा कॉलम कौन सा है। अब किस वैल्यू का डेटा लेना चाहते हैं, किस कॉलम का डेटा लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला सैलरी का चाहिए, तो सैलरी का कॉलम नंबर कितना है, 3। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 दे दिया। इसके बाद में कह रहा है कि लुकअप वैल्यू जो रेंज है उसको आप लोग को ट्रू एंड फॉल्स करना होता है कि कंडीशन आपकी वहां तक चले, वहां तक तो रिजल्ट हो, वहां तक तो चले, बाकी अपने पास कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर 0 पैरामीटर यूज करते हैं। आप लोग कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए हमारे पास में उस राहुल की वो निकलकर सैलरी निकलकर आ रही है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया नेहा, तो देखिए नेहा की सैलरी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये वी लुकअप फॉर्मूला हमारे पास में इस तरीके से यूज होता है। अब मैं चाहता हूं कि वी लुकअप फॉर्मूला हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग फॉर्मूला बार में जाके जरूर देख सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या चाहते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमको पूरा ऐसा कैसा फॉर्मूला, हम डबल क्लिक करते हैं तब दिखाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ वापस कर देते हैं तो ये वापस चला जाता है, हमारे पास ये परमानेंट फॉर्मूला आ जाए, दिखाई दे पूरा फॉर्मूला कि हमने लगाया क्या है। तो ये कि देखिए, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ने आए थे फॉर्मूला टेक्स्ट के नाम का, ये फॉर्मूला हमारा क्या करता है, किसी भी फॉर्मूला को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला टेक्स्ट यूज करेंगे। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि किस फॉर्मूला का रेफरेंस आप लोग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है, ये वाला हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कोष्टक बंद कर दिया, एंटर किया। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करके दे रहा है, ये फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट आपको करके दे रहा है। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको कन्वर्ट करके दे रहा है कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मूला में नहीं है। तो फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला यूज होता है
वो हमारे किसी भी फॉर्मूला को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो वी लुकअप फॉर्मूला मैंने साथ में समझाया आप लोग को, और साथ ही में आप लोग को फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन बता दिया आप लोग को। तो ये आप लोग को फॉर्मूला कितना अच्छा लगा है तो कमेंट करके जो बताना, और वीडियो को ज्यादा लोग को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक्सेल के एक नए फॉर्मूला या नई ट्रिक के साथ में।